हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं गैरी केलर और जे पापाशन द्वारा लिखी गई बुक द वन थिंग का हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ। तीसरा पार्ट है संकल्प। 3 संकल्प जो दिए हैं, 3 संकल्प का तीसरा पार्ट है जवाबदेही के चक्र के मुताबिक जीना, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। आप जो करते हैं और आपको जो मिलता है उसके बीच में निर्विवाद संबंध होता है। कार्य उसके प्रतिफल को निर्धारित करता है और प्रतिफल अगले कामों की भूमिका बनाते हैं। अपने काम के प्रति जवाबदेह बने और लगातार प्रतिपुष्ट करते रहें ताकि आपको उन कार्यों का पता चल सके जो असाधारण परिणाम हासिल करने के लिए आपको करने चाहिए। इसलिए आपकी अंतिम प्रतिबद्धता अपने परिणामों के जवाबदेही चक्र के मुताबिक जीना है। किसी अन्य को नहीं बल्कि सिर्फ स्वयं को अपने कामों के लिए संपूर्ण उत्तरदायी मानना सबसे सशक्त चीज है जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। वैसे भी अपने काम की जवाबदेही लेना 3 प्रतिबद्धताओं में से सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता होती है। इसके बिना महारत के पथ पर आपकी यात्रा तभी बाधित हो जाएगी जब आपके सामने कोई चुनौती आ खड़ी होगी। इसके बिना आप यह नहीं जान पाएंगे कि उपलब्धियों की सीमा को किस तरह से तोड़ा जाए। जवाबदेह लोग अपने विफलता को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। जवाबदेह लोग समस्याओं से पार पाना सीख लेते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। जवाबदेह लोग परिणामोन्मुखी होते हैं और कभी भी ऐसे कामों, कौशल के स्तरों, प्रारूपों, तंत्रों या रिश्तों का बचाव नहीं करते जिनके चलते सफलता पाना सहज न हो पा रहा हो। वे बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। जवाबदेह लोगों को परिणाम प्राप्त होते हैं, बाकी लोग केवल सफलता के लिए सपने ही देखा करते हैं। जीवन की इस कहानी में आप या तो अपनी कहानी के लेखक स्वयं हो सकते हैं या किसी और की कहानी के पात्र या पीड़ित बनकर रह सकते हैं। आपके पास केवल 2 विकल्प होते हैं, अपने कामों को जवाबदेही लेना या ना लेना। यह सुनने में कठोर लग सकता है, मगर यह सच यही है। हर दिन हम किसी एक का चुनाव करते हैं और उसके अनुरूप ही हमें हमेशा परिणाम प्राप्त हुआ करते हैं। इनके अंतर को स्पष्ट करने के लिए 2 प्रबंधकों की कहानी का उदाहरण लेते हैं जो एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं और दोनों को बाजार के रुझानों में अचानक बदलाव या आया महसूस होता है। पहले महीने उनके ग्राहक कम होने लगते हैं और दूसरे महीने कोई भी नहीं आता, और हर प्रबंधक इस परिस्थिति में किस तरह से प्रतिक्रिया देगा इसी से अंतर पड़ता है। जवाबदेह प्रबंधक तुरंत सोचेगी ऐसा क्यों हो रहा है। वह इस बात की खोजबीन करेगी कि आखिर वास्तव में समस्या है क्या। दूसरा प्रबंधक क्या हो रहा है इसे तवज्जो देगा ही नहीं। वह इसे कोई अवरोध, गड़बड़ी या विसंगति का नाम दे देगा और सामान्य तरीके से कह देगा यह खराब महीना है। इस बीच जवाबदेह प्रबंधक यह जान चुकी होगी कि बाजार में उनके सामने एक तगड़ा प्रतिस्पर्धी आ खड़ा हुआ है जो बाजार में उसकी हिस्सेदारी झपट रहा है। वो कठिन निर्णय लेते हुए अपनी इसकी जवाबदेही लेगी और सोचेगी कि यदि ऐसा हुआ है तो इसे मुझे ही ठीक करना है। इस तरह से सोचना शुरू करके वो समस्या के प्रति और उसके समाधान के प्रति नए तरीके से सोचने को उद्यत होगी। इससे उसे सोचने के लिए विस्तार मिलेगा। दूसरा प्रबंधक वास्तविकता के साथ लड़ना जारी रखता है। वह अपनी जवाबदेही को दूर धकेलते हुए एक वैकल्पिक विचार के साथ सामने आता है और कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। यदि इस कंपनी के लोग अपना काम ठीक तरह से करते तो हमें इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। इसके विपरीत जवाबदेह प्रबंधक समस्या के समाधान की खोज करती है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वह स्वयं को उस समाधान के हिस्से के रूप में देखती है। समस्या के समाधान के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। जैसे ही उसे सही रणनीति मिल जाती है वो उस पर काम करना शुरू कर देती है। वो सोचती है कि परिस्थितियां अपने आप नहीं बदलती, अतः उन्हें बदलने की कोशिश करनी होगी। वो सोचती है कि आइए इनसे निपटते हैं। दूसरा प्रबंधक जो अब तक हरेक को इस परिस्थिति के लिए दोष दे चुका होता है, अपने आप को इस दोष से पूरी तरह से मुक्त रखता है। यह मेरा काम नहीं है, यह स्पष्ट करता है और उम्मीद करता है कि परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। कहानी को इस तरह से कहने पर बहुत अंतर साफ दिखाई देता है। एक व्यक्ति अपना खुद भाग्य लिखने का प्रयास कर रहा है और दूसरा लहरों के साथ बहता जा रहा है। एक स्वयं जवाबदेही लेकर सामना कर रहा है, दूसरी परिस्थिति का शिकार बना हुआ बैठा है। एक काम के प्रतिफल को बदल देगा, दूसरा यह नहीं करेगा। पीड़ित शब्द कठोर लगता है। ध्यान रहे कि मैं यहाँ व्यवहार की बात कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति की नहीं। हाँ, लेकिन एक जैसे व्यवहार लंबे समय तक करते रहते व्यक्ति का व्यक्तित्व भी वैसा ही हो जाया करता है। कोई भी पीड़ित बनकर पैदा नहीं होता, यह केवल एक व्यवहार या तरीका है। मगर यदि ऐसा लगातार होने दिया जाए तो यह चक्र आदत में शुमार हो जाता है। इसका उलट भी उतना ही सच होता है। कोई भी व्यक्ति कभी भी अपनी परिस्थिति की जवाबदेही ले सकता है और आप जवाबदेही के चक्र का विकल्प जितना ज्यादा चुनेंगे उतना ही आप किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार होते जाते हैं। अत्यधिक सफल लोग अपने जीवन की घटनाओं की अपनी भूमिका को लेकर स्पष्ट राज रखते हैं। वे वास्तविकता से डरते नहीं है, वे इसे समझते हैं कि पहचानते हैं और इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। वे जानते हैं कि अकेला रास्ता है जिस पर
चलकर नए समाधान खोजे जा सकते हैं, उन पर काम किया जा सकता है और अलग वास्तविकता से दो चार हुआ जा सकता है। अतः वे अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और उस पर चलते हैं। वे परिणामों को सूचना के तौर पर देखते हैं, जिसका इस्तेमाल वे बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए बेहतर कामों का प्रारूप तैयार करने के वास्ते कर सकते हैं। इस चक्र को वे समझते हैं और इसका उपयोग असाधारण परिणाम प्राप्त करने के लिए किया करते हैं। अपने जीवन की घटनाओं की जिम्मेदारी लेने का आसान तरीका है, इसके लिए एक जवाबदेही साथी को खोजना है। यह जवाबदेही किसी गुरु, साथी या उच्च रूप से किसी प्रशिक्षक से आ सकती है। मामला जो भी हो, आप जवाबदेही वाले रिश्ते बनाएं और उसके साथी को ईमानदारी से सत्य को सामने लाने की छूट दें। यह जरूरी है। एक जिम्मेदारी किसी चीयर लीडर की तरह नहीं होता, हालांकि वो आगे बढ़ने में निश्चित ही आपकी मदद करता है। एक जवाबदेह साथी आपको आपके प्रदर्शन पर सही और वस्तु परक फीडबैक प्रदान करता है, उत्पादक प्रगति के लिए उम्मीद पैदा करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलोचनात्मक विचार मंथन और कभी कभी विशेषज्ञता भी प्रदान करता है। मेरे लिए एक प्रशिक्षक गुरु जवाबदेही साथी के रूप में पहली पसंद है। हालांकि एक मित्र या साथी भी आपको वो सब देखने में मदद कर सकता है जिसे आप सामान्यतः नहीं देख पाते, मगर सही जवाबदेही उनके द्वारा ही बढ़िया तरीके से उपलब्ध कराई जा सकती है, जिसे आप सही मायनों में जवाबदेह समझते हैं। जब रिश्तों की प्रकृति इस तरह की होती है तो परिणाम भी सर्वश्रेष्ठ आते हैं। पहले मैंने डॉक्टर गैल मैथ्यूज के शोध के बारे में चर्चा की थी, जिसमें बताया गया था कि जिन लोगों ने अपने लक्ष्यों को लिख कर रखा था, उनके सफल होने की संभावना अन्य लोगों की तुलना में 39.5% अधिक थी। इस कहानी में आगे और भी बहुत कुछ है। जिन लोगों ने अपने लक्ष्य लिख कर रखे और अपनी प्रगति की रिपोर्ट अपने मित्रों को भेजी, उनकी सफलता का प्रतिशत 76.7 अधिक रहा। अपने लक्ष्य को लिखना जितना प्रभावी होता है, उतना ही इन लक्ष्यों को किसी मित्र या जवाबदेह व्यक्ति के साथ नियमित रूप से साझा करना इनकी प्रभावशीलता को दोगुना कर देता है। जवाबदेही काम करती है। किसी क्षेत्र में निपुण व्यक्तियों के प्रदर्शन पर आधारित एरिक्सन के शोध ने श्रेष्ठ प्रदर्शन और प्रशिक्षण के बीच में ऐसे ही रिश्ते की पुष्टि की थी। उन्होंने अवलोकन किया कि इन शौकिया कलाकारों और उत्कृष्ट कलाकारों के 3 समूह में सबसे बड़ा अंतर यह था कि भविष्य के उत्कृष्ट कलाकार शिक्षकों और प्रशिक्षकों की मदद लेते हैं और उनकी निगरानी में प्रशिक्षण लेते हैं, जबकि शौकिया कलाकार मुश्किल से ही ये तरीका अपनाते हैं। जवाबदेह साथी आपकी उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। वे आपको ईमानदार और अपनी तय राह पर बनाए रखते हैं। सिर्फ ये जानना कि आपकी प्रगति की अगली रिपोर्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं आपके परिणामों को बेहतर बना सकता है। वास्तव में एक प्रशिक्षक आपको अपने प्रदर्शन को समय के साथ कैसे बेहतर बनाया जाए यह सिखा सकता है। सर्वश्रेष्ठ इसी तरह से सर्वश्रेष्ठ बना करते हैं। कोचिंग एक चीज के लिए किए गए 3 संकल्पों के पालन में आपकी मदद करती है। महारत की राह पर इस एपी की यात्रा में और जवाबदेही के चक्र के मुताबिक जीने में एक प्रशिक्षक की भूमिका अतुलनीय होती है। वास्तव में ऐसा शायद ही कोई सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता आपको दिखाई दे जिसके जीवन में उसे आगे बढ़ाने वाला और असाधारण परिणामों की ओर ले जाने वाला कोई प्रशिक्षक न हो। प्रशिक्षक की खोज कभी भी की जा सकती है, इसके लिए कोई जल्दी या देरी नहीं होती। असाधारण परिणामों के लिए प्रतिबद्ध रहें और आप शीघ्र ही ऐसे एक प्रशिक्षक को खोज पाएंगे जो आपकी सफलता के बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगा। बड़े विचार। अपना सर्वश्रेष्ठ देने का संकल्प करें। असाधारण परिणाम तभी मिलते हैं जब आप अपने महत्वपूर्ण काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। वास्तव में यही महारत का पथ होता है और चूंकि महारत हासिल करने में समय लगता है और इसे पाने के लिए संकल्पित भी होना पड़ता है। अपनी एक चीज के लिए उद्देश्य पूर्ण रहें। ई से पी की तरफ बढ़ें। ऐसे प्रारूप और प्रणालियों की तलाश करें जो आपको प्रगति के पथ पर ले जाएं। जो भी स्वाभाविक रूप से आ रहा हो उससे संतुष्ट न हो जाए। नई सोच, नए कौशल, नए रिश्तों के लिए मस्तिष्क खुला रखें। यदि महारत हासिल करने का अर्थ अपने काम के प्रति संकल्पित रहना है तो सबसे श्रेष्ठ तरीका अपनाने के लिए उद्देश्यपूर्ण बने रहने का संकल्प करना ही उतना ही जरूरी है। अपने प्रतिफलों की जिम्मेदारी लें। यदि आप असाधारण परिणाम चाहते हैं तो केवल पीड़ित बने रहने से काम नहीं चलेगा। बदलाव तभी आता है जब आप जवाबदेही लेते हैं। अतः यात्री की कुर्सी छोड़कर अपने जीवन के रथ के चालक की भूमिका ले आए। एक प्रशिक्षक तलाशें। आप शायद ही ऐसे व्यक्ति को तलाश पाएं जिसके बिना किसी प्रशिक्षक की मदद के असाधारण परिणाम मिले हों। याद रखें, हम साधारण परिणामों की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल असाधारण परिणामों के पीछे हैं। इस तरह की उत्पादकता ज्यादातर लोगों के हाथ नहीं लगती, लेकिन ऐसा नहीं होने देना है। जब आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता के लिए सुरक्षित रखते हैं तो अपने समय की सुरक्षा भी करें और जहां तक संभव हो उसके अनुरूप काम करें। ऐसा करके आप अपनी पूरी क्षमता के साथ उत्पादक हो सकते हैं। ऐसा करके आप अपनी एक चीज की ताकत के साथ जी रहे होंगे। आप सिर्फ अपने उद्देश्य को राह से भटकने ना दें। थैंक यू दोस्तों।